नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर आयोजित हुआ कार्यक्रम। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके हुई शामिल। भाजपा युवा मोर्चा ने जिले के 1953 बूथों में एक साथ 5000 लोगों से लिया माइक्रो डोनेशन। समर्पण पर्व की वर्चुअल विशाल रैली का हुआ आयोजन। पुलिस अधीक्षक ने ली पुलिस अधिकारियों की थानावार क्राइम समीक्षा बैठक। स्मार्ट पुलिसिंग को लेकर दिए निर्देश। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर विभिन्न संगठनों ने अर्पित किए श्रद्धा सुमन। देश सेवा का लिया गया संकल्प। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर आज स्थानीय सुभाष पार्क में हम फाउंडेशन एवं नगर निगम छिंदवाड़ा के संयुक्त तत्वाधान में जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके शामिल हुई तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने की। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में हम फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष निशिकांत चौधरी उपस्थित रहे। पहले ऐसे जवानों द्वारा नेताजी की प्रतिमा को सलाम। सभी के द्वारा करतल ध्वनिया। सुभाष चंद्र बोस की जय। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जय। इस अवसर पर हम परिवार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 21 विभूतियों का सम्मान किया गया। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने हम फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा करते हुए पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह, नगर निगम आयुक्त हिमांशु सिंह, सुभाष चंद्र बोस जयंती समिति के सचिव KR हल्दुलकर, वरिष्ठ अधिवक्ता दौलत सिंह ठाकुर व अन्य गणमान्य जन उपस्थित रहे। इस दौरान डॉक्टर आपके वार्ड रथ का शुभारंभ महामहिम राज्यपाल द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। अमर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के उत्सव में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ की राज्यपाल, छिंदवाड़ा की बेटी, छिंदवाड़ा का गौरव सुश्री अनुसुईया उइके जी का मैं स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही कार्यक्रम अध्यक्ष के रूप में आदरणीय विवेक बंटी साहू जी, स्वतंत्रता सेनानी रूपचंद राय जी, हम फाउंडेशन भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय निशिकांत चौधरी जी, ठाकुर दौलत सिंह जी, हल्दुलकर जी एवं कमिश्नर साहब का भी मैं स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। शहर के केंद्र रमणीक स्थल सुभाष पार्क में सुश्री अनुसुईया उइके जी की गरिमामयी उपस्थिति का यह अद्भुत क्षण है। हम समिति के, नगर पालिका निगम के, हम फाउंडेशन भारत के एवं नेताजी सुभाष चंद्र बोस समिति के सभी सदस्यों की ओर से मैं आपका आत्मीय अभिनंदन करता हूं। जैसा आप जानते हैं कि आज 125वीं जन्म जयंती नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मनाई जा रही है। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और भारत के सच्चे सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनको आज 125वीं जयंती पर मैं शत नमन करता हूं। कृतज्ञ राष्ट्र और देश की आज़ादी के लिए उनके त्याग और समर्पण को सदा याद रखेगा। इस अवसर पर मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि नेताजी वो गुण था जब किसी लक्ष्य को वो तय कर लेते थे तो लक्ष्य को पूरा करने के लिए वो किसी भी सीमा तक प्रयास करते थे और उसमें सफल होते थे। आज के समय में ये बातें न केवल हम लोगों के लिए बल्कि युवाओं के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत है। बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित महामहिम राज्यपाल छत्तीसगढ़ प्रदेश परम आदरणीय सुश्री अनुसुईया उइके जी, मंचासीन अतिथिगण, आज इस गरिमा में कार्यक्रम में उपस्थित होने का और साक्षी बनने का जो अवसर प्रदान किया, इसलिए मैं नगर पालिका निगम छत्तीसगढ़ छिंदवाड़ा और हमारे हम फाउंडेशन भारत के सभी साथी सहयोगियों का आभार व्यक्त करता हूं कि इस कार्यक्रम में मुझे नेताजी की जयंती पर उन्हें याद करने का अवसर प्राप्त किया।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर हम सबके बीच में पधारी हमारे छिंदवाड़ा जिले की बेटी और विश्व पटल में छिंदवाड़े का नाम रोशन करने वाली हमारी छत्तीसगढ़ की राज्यपाल महामहिम सुश्री अनुसुईया उइके जी, यहाँ पर उपस्थित हम फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष निशिकांत जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के अवसर पर उन्हें शत नमन करता हूँ और आप सभी को उनकी जयंती की शुभकामनाएं देता हूँ। नेताजी का साहस और करोड़ों लोगों को उन्होंने जो स्वतंत्रता की अलग जलाई थी अपने अदम साहस के दम पर, और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कर एक नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और इस नारे को लेकर के देश के करोड़ों लोग आज़ादी के लिए निकल पड़े थे। आज इतने वर्षों बाद भी यह नारा प्रासंगिक है और इस नारे से को लगाने के बाद हमें भी जोश और जुनून आ जाता है। हम फाउंडेशन जो छिंदवाड़े में चाहे बच्चों को कॉपी किताब पुस्तकें देने का हो, चाहे फीस देने का काम हो, या इस तरीके के कार्यक्रम जो देशभक्ति से जुड़े हुए कार्यक्रम होते हैं, इसमें अपनी भूमिका बहुत बढ़ चढ़ करके निभाते हैं। इसके लिए मैं हम फाउंडेशन को बहुत बहुत शुभकामनाएं, भाई पिंटू ठाकुर, मुकुल सोनी जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका नगर पालिका निगम छिंदवाड़ा द्वारा आयोजित सुभाष चंद्र बोस जयंती के इस कार्यक्रम में आमंत्रित सभी अधिकारीगण, इस कार्यक्रम में हालांकि मैं पिछले बार भी आई थी और ये मुझे सौभाग्य मिला कि इस बार भी जनवरी में मेरा आना हुआ, जबकि इस समय पूरे देश और दुनिया में जो कोविड का जो काल संक्रामक काल चल रहा है, ऐसी परिस्थिति में पूरे देश में कुछ गाइडलाइन भी सारे लोगों के लिए आई हुई है कि इससे हमें थोड़ा बचकर रहना है। लेकिन फिर भी क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए जब अपनी जान की कुर्बानी दी है, इतना त्याग उन्होंने किया है, तो पूरा देश आज जैसा भी है एक समारोह जो है उनका पूरे देश में, इसमें विशेष तौर पर हमारे वो तमाम भूतपूर्व सैनिकों का भी यहाँ पर सम्मान किया जाएगा। मैं उन तमाम भूतपूर्व सैनिकों के प्रति मैं उन्हें भी नमन करती हूँ। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की पहल पर इस वर्ष की आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इस वर्ष में हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का स्मरण कर रहे हैं। उन समस्त को हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। यह वास्तव में श्रद्धांजलि ही नहीं, उनके प्रति हमारे कर्तव्य है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की एक बहुत बड़ी सोच थी कि 75वां वर्ष जो अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, उसके पीछे उनकी भावना ये थी कि आज भी हिंदुस्तान के अंदर ऐसे वो लोग जो आज़ादी के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी, जिन्होंने लड़ाई लड़ा, लेकिन आज की पीढ़ी जो है को याद नहीं है कि वो कौन लोग थे। हम कुछ ही लोगों को जानते हैं जिनकी जयंती के रूप में, लेकिन हजारों लाखों लोग हैं देश के हर कोने कोने पर, लेकिन वो गुमनामी की तरह गुम हो गए हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि पहले 24 जनवरी से 26 जनवरी तक का कार्यक्रम प्रारंभ होता है। हमारे 26 जनवरी का को जो हमें संविधान में जो लागू हुआ था, लेकिन माननीय मोदी जी ने ये घोषणा की है कि अब ये सुभाष जयंती से 26 जनवरी तक इसको मनाया जाएगा। मैं उन्हें भी बहुत बधाई और धन्यवाद देती हूँ इस छिंदवाड़ा जिले की जनता की ओर से
कि उन्होंने ये पहल किया और पिछले साल से एक पराक्रम दिवस के रूप में भी सुभाष जयंती के उपलक्ष्य में मनाने का भी उन्होंने ये आह्वान किया। मुकुल भैया शंकरलाल पाल जी। इसी क्रम में सबसे पहले के सोनी जी जिले की ओर से, अदिति जिले की पहलवान है, इनके बारे में भी बता दो थोड़ा। गांव की एक पहलवान अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, राष्ट्रीय बालश्री पुरस्कार से सम्मान। भोजन के लगभग 3.5 लाख भोजन के पैकेट। ये जिला अधिवक्ता संघ का ग्रुप है, जिसमें अधिवक्ताओं द्वारा कोरोना काल में ग्रुप की ये विशेषता है कि इसके सदस्यों ने कभी भी खुलकर अपना नाम देने वाली खिलाड़ी सृष्टि नागपुरे के साथ हैं अमन जैन, स्टाइल 36 किलोग्राम राज्य स्तर। इसके बाद में दीदी इधर चेहरा करो ना। स्वच्छता कार्ड का उद्घाटन महामहिम राज्यपाल महोदय जी के हस्ते मंच पर हमारे कार्यक्रम अध्यक्ष विवेक बंटी साहू जी, निगम आयुक्त हिमांशु सिंह जी, स्वच्छता कार्ड उद्घाटन। टीम को मंच के नीचे आमंत्रित करती हूँ। नगर निगम स्वच्छता टीम व हम फाउंडेशन। ज्यादा दिखाने तो आइए नेक्स्ट आइटम टप्पी। तमाम गिली 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 तमाम गिली गिली सूखा कचरा और गीला कचरा 2 डस्टबिन और आ चुके हैं। उन 2 डस्टबिन के बारे में स्वागत करें श्री RS बाथम जी, सहायक आयुक्त तत्वाधान में आज आपके वॉक अभियान का आगाज कर रहे हैं। इसी तारतम्य में अभियान रथ को हरी झंडी दिखाकर मंच से शुभारंभ करने के लिए महामहिम की अनुमति चाहती हूँ। हम फाउंडेशन भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमांशु सिंह जी, छिंदवाड़ा हम फाउंडेशन जिला अध्यक्ष मुकुल सोनी जी। जब हम कोई कार्यक्रम आयोजित करते हैं, आयोजक, हमारे आमंत्रित अतिथियों, हमारे जन समूहों का आभार मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ श्री KR खलदुलकर जी को। आप आए और सभी का आभार। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सारी सत्ता जनता के हाथ में हो। उनकी संतानों में सुभाष चंद्र बोस चौथी संतान थी। प्रारंभिक पढ़ाई करके मुझसे पढ़ाई प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में हुई। बाद में आपको भारतीय प्रशासनिक सेवा सर्विस के लिए आज श्री सुभाष चंद्र जयंती के उपलक्ष्य में आज का ये कार्यक्रम नगर निगम द्वारा आयोजित किया गया था और इसमें सभी हमारे भूतपूर्व सैनिकों का सम्मान किया, सामाजिक संस्थाओं का सम्मान किया और उन सबको मेरी ओर से भी मैं उन्हें बहुत बधाई शुभकामना देती हूँ। यह वर्ष अमृत महोत्सव के रूप में इस देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये आह्वान किया है और ये देशवासियों के लिए एक बहुत ही
गर्व की बात है कि आजादी के 75 वर्ष बाद आज हम सुभाष चंद्र जयंती तो मनाते हैं, लेकिन इस अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में और भी ऐसे महान सैनानी रहे हैं जिनको याद किया जा रहा है, जो आज की युवा पीढ़ी जान सके कि इस देश में, इस प्रदेश में और अपने जिला स्तर पर ऐसे कौन से महान स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं जिसको लेकर आज युवा लोग जाने और उनकी स्मृति में ये कुछ उनका स्मारक भी बनाए और उनकी जयंती को भी रखें, ताकि लोगों को इससे एक प्रेरणा मिलेगी। और आज मैं नगर निगम और हम फाउंडेशन के द्वारा जिन समाज सेवी संस्थाओं का सम्मान किया गया, उन भूतपूर्व सैनिकों का सम्मान किया गया, उन सबको भी मैं बहुत नमन करती हूँ, उन्हें बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आदम साहस के प्रतीक और आज़ाद हिंद फौज और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे नारे से पूरे देश को एक करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मैं उन्हें नमन करता हूं, उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करता हूं। देश में आज़ादी की अलग जगाने वाले और अंग्रेजों के दांतों तले चने दबाने वाले, ऐसे लोहे के चने उन्होंने अंग्रेजों को दबाए, ऐसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती में आज देश के करोड़ों लोग उन्हें याद कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। नेताजी ने अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया और उस समय जब आज़ादी की बात होती थी तो हमारे लोगों को दबाया जाता था, उन्हें हत्या तक की जाती थी। उनकी आवाज़ उठा करके और पूरे देश में एक क्रांति लाए और देश के करोड़ों लोगों को उन्होंने एक नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और इस नारे को लेकर के आगे बढ़े। और इस नारे को अगर आज अभी हम लोग उपयोग करते हैं तो अपने आप में जोश और जुनून आ जाता है। तो उस समय सोचिए इस नारे के और नेताजी सुभाष चंद्र बोस में क्या ऊर्जा रही होगी। मैं आज उन्हें नमन करता हूँ। मैं समस्त जिले वासियों को सुभाष जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और माननीय महामहिम राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुई, उन्हें मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और कार्यक्रम अध्यक्ष के लिए विवेक बंटी साहू जी द्वारा जो समय दिया गया एवं अतिथियों द्वारा, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष योगेंद्र प्रताप राणा के नेतृत्व में आज युवा मोर्चा ने जिले के 1953 बूथों में एक साथ 5000 लोगों से माइक्रो डोनेशन का कार्य किया। सुबह से ही विधानसभा प्रभारियों द्वारा अपनी अपनी विधानसभा में जाकर मोर्चा संभाला गया और कार्यकर्ताओं के साथ जनता के बीच जाकर माइक्रो डोनेशन का कार्य किया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष योगेंद्र प्रताप राणा ने मंडलों का दौरा कर वहां के कार्यकर्ताओं के साथ इस माइक्रो डोनेशन कार्यक्रम में भाग लिया। वहीं सभी को मोबाइल पर नमो ऐप डाउनलोड करवाया गया, जिसमें पार्टी के कार्य उन लोगों तक पहुंच सके। संगठन समर्पण पर्व की वर्चुअल विशाल रैली में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसी साहूकार या किसी व्यवसायी के घर से नहीं चलती, बल्कि छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के समर्पण और जनता के सहयोग से चलती है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य फंड इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि लोगों की सहभागिता कर उनको जोड़ना है। वर्चुअल रैली में राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने भी उद्बोधन दिया। हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरे देश में माइक्रो डोनेशन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उसी क्रम में भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय तेजस्वी सूर्या जी और हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय वैभव पवार जी के आह्वान पर मध्य प्रदेश के सभी जिलों में माइक्रो डोनेशन का कार्य आज 23 तारीख को रखा गया था, जिसमें छिंदवाड़ा जिला के युवा मोर्चा के द्वारा माइक्रो डोनेशन कार्यक्रम सभी 33 मंडलों के 1953 बूथों पर किया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा जिले में सभी विधानसभाओं के लिए प्रभारी नियुक्त किए गए थे, जिन्होंने अपने मंडल और बूथ स्तर पर जाकर आमजन से और पार्टी के कार्यकर्ताओं से माइक्रो डोनेशन कराया। छिंदवाड़ा जिले में 5000 से अधिक लोगों के द्वारा माइक्रो डोनेशन कराया गया है, जो कि हमारे कार्यकर्ताओं की एक बड़ी सफलता है। भारतीय जनता पार्टी किसी विशेष व्यक्ति या किसी व्यवसायी या साहूकार के पैसे पे नहीं चलती, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और आमजन के सहयोग से चलती है। माइक्रो डोनेशन कार्यक्रम का उद्देश्य फंड इकट्ठा करना नहीं, बल्कि लोगों से आत्मीय रूप से जुड़ना। पुलिस लाइन स्थित पुलिस कंट्रोल रूम में आज पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल ने क्राइम मीटिंग ली। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव उइके, समस्त थानों के टीआई, थाना प्रभारी एवं एसडीओ भी उपस्थित थे।
बैठक में पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल ने अधिकारियों से अपराधों व कार्रवाई की जानकारी लेते हुए स्मार्ट पुलिसिंग को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। अच्छे से रहे, आने की आपकी भी अच्छी रहे। कुल मिलाकर आपके पास आएगा तो फिर 4 से 0 निकलने में बहुत समय लगेगा। जब वो 2 की स्थिति में आती है तभी यदि आप उसको बात करते रहेंगे तो चीजें बेहतर रहेंगी। सीएम हेल्पलाइन के आवेदकों इत्यादि से भी जो हमारा कन्वर्सेशन है वो प्रॉपर अपनी समस्या लेकर आता है तो उसका वैधानिक निराकरण कर दें। यदि आम जनमानस से पुलिस थाना स्टाफ के मधुर संबंध और उनका व्यवहार, तो ये सारे बिंदु वही है जो हम स्मार्ट पुलिसिंग की जब बात करते हैं, जब हम जनोन्मुखी पुलिसिंग की बात करते हैं कि हम लोगों को कैसे उनकी समस्याओं के निराकरण में संवेदनशील व्यवहार का परिचय देकर उनको एक अच्छा, बेहतर, सुरक्षित वातावरण दे सकें। इन 15 बिंदुओं पर आप लोग कृपया अपने अपने थाने की कार्रवाई दुरुस्त रखिए। थोड़े थोड़े फिजिकल परिवर्तन और बहुतायत में अंदरूनी परिवर्तन से ठीक हो जाएंगे। राष्ट्रीय विचार मंच के तत्वाधान में आज स्थानीय 4 फाटक दादाजी धूनीवाले दरबार के पास वरिष्ठ जनों की उपस्थिति में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों व राष्ट्रीय विचार मंच के सदस्यों ने नेताजी को पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रसून श्रीवास्तव, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला संघ चालक डॉक्टर गगन कोले, राष्ट्रीय विचार मंच के संयोजक हिमाचल सिंह ठाकुर, संतोष राय, शिव मालवी, दीनदयाल मोहने, विजय पांडे, हरिओम सोनी, धर्मेंद्र मिगलानी, अभिलाष गौहर सहित अन्य गणमान्य जन उपस्थित थे। सभी क्रम से आते जाएं, पुष्पांजलि अर्पित। इसके साथ साथ जय हिंद और जन गण मन जो हमारा आज राष्ट्रीय गीत है उसकी संरचना, उसको रचने वाले तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, मगर उन्होंने अपने सेना का गीत उसको बनाया। ये तय हो चुका था अंग्रेजों के साथ, सुभाष चंद्र बोस का एक टैक्स समान हुआ था कि जून 1948 को भारत छोड़ के अंग्रेज चले जाएंगे। उसका कारण था कि नेताजी ने ये कहा था कि जब अंग्रेज भारत छोड़ के जाएंगे तो यहाँ पर सैनिक शासन कम से कम 5 साल तक लगा दिया जाए। यह प्रकार के आंदोलन के तहत उन्होंने लड़वाने की कोशिश किया। जब उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आज नेताजी की 125वां जन्म दिवस है। व्यक्ति चला जाता है, उसकी परछाई रह जाती है। जैसे हम नारा लगा रहे थे, जब तक सूरज चांद रहेगा सुभाष जी का नाम है, और इससे जिंदगी में जो आया उसको जाना जा रहा है। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। हमें तो आजादी देखने को भी नहीं मिली। आंदोलन एक पीढ़ी निकल गई। हम 75वां अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं। एक पीढ़ी चली गई देश के आजाद होने के बाद। अभी हम आंदोलन यहाँ कार्यक्रम कर रहे बैठे हैं। कईयों के दिमाग में कहाँ फंस गए, कितनी देर चलेगा, कितने का भाषण होगा और कितनी देर सुनना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों के मन में विचार आ रहा है। हमें आजादी का इतिहास ही नहीं पता, अभी किसी हमें नहीं मालूम। बहुत सारे लोग उथला ज्ञान है, भाषण देना तो चाह रहे हैं। उन्होंने मोहन जी ने लिख के दे दी, चंद्रमान जी पढ़ लेना और बोल। अच्छा जी, मेरे जैसे लेता ही नहीं, बड़े बड़े लेता हूं, यही हाल। अच्छा, जिस देश को अपना इतिहास नहीं पता, हमारे सपूत की जानकारी नहीं है, खानदान की जानकारी नहीं है, उसके खास देश का भविष्य बनाएंगे क्या? और इसलिए थोड़ा समय निकाल कर, बड़े भाग जो मानुष तन पाया, मनुष्य तन हमको मिला है, और ये नश्वर जाएगा।
मगर मैंने देश के लिए क्या किया, मैंने समाज के लिए क्या किया, अगर सुभाष चंद्र बोस ने न सोचा होता, स्वामी विवेकानंद जी ने न सोचा होता, महात्मा गांधी ने न सोचा था, लोकमान्य तिलक ने न सोचा होता, महात्मा फुले न सोचा होता, भगत सिंह ने न सोचा होता, तो तब आजाद सोची जाए। राष्ट्र के महापुरुषों को, आने वाली युवा पीढ़ियों को राष्ट्रीय विचार मंच के द्वारा ऐसे हमारे क्रांतिकारी, शहीद, बलिदानी, इनके किए गए काम, राष्ट्र को आजाद करने में इनके बलिदान, युवाओं पीढ़ी को इसका ज्ञान हो, इसकी जानकारी हो, इसके निमित्त आज यहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय विचार मंच के द्वारा आयोजित किया गया था। ये कार्यक्रम आयोजन में राष्ट्रीय विचार मंच के जिले के संयोजक हिमाचल ठाकुर जी और इनकी पूरी टीम, नीतीश गुप्ता जी, विनीत साहू जी, गोविंद चौहान जी और इनकी पूरी जो टीम है, इनके द्वारा यह आयोजित किया गया। ये सभी बधाई के पात्र है कि कम से कम हमारे महान क्रांतिकारी, शहीद, बलिदानियों का समय समय पर इनकी जयंती, पुण्यतिथि मनाने का आयोजन का इन लोगों ने बीड़ा उठाया है। और मैं सभी देशवासियों को हमारे राष्ट्रीय महापुरुष नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा" ऐसे महान क्रांतिकारी वीर सपूतों के चरणों में नमन करता हूं एवं शुभकामनाएं देता हूं। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर 51% वोट प्रत्येक बूथ पर हासिल करने के संकल्प को लेकर भाजपा के जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में पहुंचकर बूथ समितियों का सत्यापन कर कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दिया। भाजपा जिला अध्यक्ष ने अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के बटका खापा मंडल के ग्राम धनोरा के बूथ क्रमांक 8182, हर्रई मंडल के ग्राम कालापाठा के बूथ क्रमांक 166, अमरवाड़ा ग्रामीण मंडल के ग्राम से जाके बूथ क्रमांक 263, सुरला खापा मंडल के ग्राम तनी के बूथ क्रमांक 116, अमरवाड़ा नगर मंडल के बूथ क्रमांक 223 एवं सिंगोड़ी मंडल के ग्राम पटानिया के बूथ में पहुंचकर बूथ समितियों का सत्यापन कर कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दिया। अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के दौरे में भाजपा जिला अध्यक्ष के साथ वरिष्ठ भाजपा नेता कन्हैयाराम रघुवंशी, नत्थन शाह कवरेती, अमरवाड़ा विधानसभा प्रभारी उत्तम ठाकुर, वीरपाल इनवाती, आदिवासी नेता राम नारायण परतेती, नितिन तिवारी, जितेंद्र शाह, जीतू राय, जिला मंत्री मनोज नेमा, सोनू सरस्वार, बिट्टू मंडरा, विनोद साहू सहित भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हर्रई मंडल, सुरला खापा मंडल, अमरवाड़ा ग्रामीण और अभी अमरवाड़ा शहर, इसके बाद सिंगोड़ी मंडल में जा रहा हूँ। बड़ी ऊर्जा और बड़े जोश के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बूथ बूथ में जा रहे हैं, गांव-गांव में जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की बूथ की समिति को गठन करने। और इसमें आम लोगों में, जनता में भी, नागरिकों में भी बड़ा उत्साह है जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनना चाहते हैं। लोगों के फोन आ रहे, भी हमको पेज प्रभारी बनाइए, हमको पेज की समिति में शामिल करें। मुझे लगता है कि छिंदवाड़े में हम लोग बहुत बड़ी संख्या में हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इससे जोड़ेगी और ये फिजिकल और डिजिटल वेरिफिकेशन हो रहा है। इसके लिए आज मैं पूरी अमरवाड़ा विधानसभा में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष योगेंद्र प्रताप राणा ने साथी कार्यकर्ताओं के साथ नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें नमन किया। आज पराक्रम दिवस के अवसर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा छिंदवाड़ा में माइक्रो डोनेशन कार्यक्रम चलाया गया और हम युवा मोर्चा के साथियों ने सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर ये दृढ़ संकल्प लिया कि हम समाज और देश के लिए निरंतर कार्य करेंगे और प्रगति का हिस्सा बनेंगे। इसके साथ ही समाज में जो कुरीतियां हैं और समाज में जो गलत कर रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। षष्ठी माता मंदिर हॉल में आज नुनहारिया मेहरा समाज द्वारा युवक युवती परिचय सम्मेलन एवं उत्कृष्ट कार्य करने वालों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अतरलाल कुलारे, विशेष अतिथि सिरपत सरनकर व कार्यक्रम अध्यक्ष KL नागरकर के साथ बड़ी संख्या में सामाजिक बंधु उपस्थित रहे। ब्लॉक स्तर तक और ग्राम पंचायत स्तर तक समझा सकते हैं, समिति गठित कर सकते हैं। रहा सवाल दूसरा की राशि की आवश्यकता इसमें पड़ेगी। लोग बाग ये कहते हैं कि आप लोग राशि की आवश्यकता पड़ेगी, राशि कहाँ से इकट्ठा करेंगे?
आंतरिक स्तर से आप सोचते हैं कि हम समाज के लिए कुछ काम करके बताना है, तो इसमें राशि की आवश्यकता नहीं। आपको चाय नाश्ता नहीं पीना खाना है, ना बड़ा भंडारा करवाना है, आपको मीटिंग लेना है, आधा 1 घंटे देना। नुनारिया मेहरा समाज का परिचय सम्मेलन व सम्मान समारोह आज स्थानीय सृष्टि माता मंदिर मोहन नगर में संपन्न हुआ, जिसके मुख्य अतिथि श्रीपद शरणकर जी, कार्यक्रम अध्यक्ष KL नागलकर जी एवं उपस्थित सामाजिक बंधुओं की उपस्थिति में संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम नुनारिया मेहरा समाज विकास समिति, अनुसूचित जाति समिति, बुनकर समाज समिति सभी को एकत्रित करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम हमने रखा था, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और समाज द्वारा हर क्षेत्र में जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, पत्रकारिता का क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिन्होंने अच्छे काम किए हैं, उन्हें समाज ने आज सम्मान पत्र देकर और समाज का मोमेंटो देकर सम्मानित किया। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष रमेश पोफली ने आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर छोटा तालाब स्थित नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया और नेताजी द्वारा दिलाए गए देश सेवा के संकल्प को याद करते हुए उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इस अवसर पर उनके साथ वरिष्ठ भाजपा नेता हरिओम सोनी, विकास राय सहित बड़ी संख्या में गणमान्य जन उपस्थित रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा नेताजी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा नेताजी का नाम रहेगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे माता की जय, भारत माता की जय। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा नेताजी का नाम रहेगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे। आज बड़े ही हर्ष का विषय है, हम सबके प्रिय लाडले जिन्होंने इस देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, ऐसे श्री सुभाष चंद्र जी बोस की 125वीं जयंती मनाने के लिए हम लोग यहाँ पर छोटे तालाब टापू पर उनकी प्रतिमा के सम्मुख उपस्थित हुए हैं। हमारे द्वारा यहाँ पर उनको माल्यार्पण किया जाकर और उन्हें भावभीना रूप से और पुष्पांजलि अर्पित की गई, जिन्होंने हमें आज़ादी का मूल मंत्र दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ऐसे हम सभी युवाओं के प्रणेता रहे सुभाष चंद्र जी बोस, जिन्हें नेताजी के नाम से जाना जाता है, उनका आज 125वीं जयंती के अवसर पर हमारे इस क्षेत्र में और इस टापू पर अन्य अनेक संस्थाओं के द्वारा कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। निश्चित रूप से हम सभी यहाँ पर बड़ी संख्या में उपस्थित होकर हमारे सबके लाडले नेता नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को आज यहाँ श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि और विनम्रता के साथ और उनके चरण को और शीश नवाकर प्रणाम करते हुए और यह भगवान से प्रार्थना करते कि वे जहाँ पे भी हो उनका जीवन और उनके सभी प्रकार के जो कार्य अधूरे रह गए उन्हें पूर्ण करने की शक्ति हमें प्रदान करें। यही मेरा इस अवसर पर सभी बंधुओं से निवेदन है और भगवान श्री के चरणों में शत शत नमन है। चांद थाना क्षेत्र अंतर्गत उमरहर साख मार्ग पर शनिवार की रात लगभग 11:30 बजे एक हिरण जंगल की ओर से सड़क मार्ग पर आ गया, जिसकी सड़क मार्ग से गुजर रहे अज्ञात वाहन से टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में वन्यजीव की मौत हो गई। घटना की जानकारी पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल प्रखंड सह संयोजक कृष्णा पटेल ने अपने साथ ही ग्रामीण संयोजक मोनू राजपूत, गुरु प्रसाद प्रजापति तथा रोहित करोड़े के साथ तत्काल सूचना संबंधित बीट में पदस्थ वन रक्षक राजू सोनी और मनोज सोनी को दी, जिस पर पहुंचे वन रक्षकों ने मृत हिरण का पंजीयन कर बजरंग दल कार्यकर्ताओं की सहायता से उसका पोस्टमार्टम करवाया व आवश्यक कार्रवाई कर वन्य जीव के शव का अंतिम संस्कार कराया।
स्थानीय इंदिरा गांधी क्रिकेट मैदान पर आज इंडियन ऑयल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में पूल सी का दूसरा मैच मुंबई वॉरियर्स व फेथ क्लब भोपाल के मध्य खेला गया, जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई वॉरियर्स की टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 153 रन बनाए, जिसके जवाब में 154 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी फेथ क्लब भोपाल की टीम ने यह लक्ष्य 15 ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया और मैच में 5 विकेट से जीत दर्ज की। अच्छा स्ट्रोक पॉइंट की तरफ, वहां पर फील्डर मौजूद, बहुत बढ़िया कैच। कमेंट्री बॉक्स पर आकर अपना कूपन प्राप्त कर ले, जिससे कि आपको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में 501 रुपए की राशि। बल्लेबाजी करते हुए अब बल्लेबाज सुनी और अब होगी फ्री हिट। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर आज शुभम शिक्षा समिति एवं सोल्जर सिटी ग्रुप के सदस्यों ने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले वीर शहीदों के स्मारक स्थल पर साफ सफाई की और सुभाष टापू पहुंचकर नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर देश सेवा का संकल्प लिया। इसी क्रम में ग्रुप के सदस्यों ने गांधीगंज स्थित गांधी जी की प्रतिमा का दुग्धाभिषेक कर उन्हें माल्यार्पण किया। कार्यक्रम में महेंद्र जखोटिया, आशुतोष डागा, अजय कौशल, कलश काबरा, नम्रता बघेल, आराधना चौरिया, ज्योति भोरिया, रानी पवार, प्रिया सिंह, प्रीति चौहान, राम रेखा पटवा, पूनम कोड़िया, अंजलि तुमराम, यश चौहान, रोनित चावरे सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। नवयुवक रजक समाज संगठन द्वारा आज समाज के लिए भवन निर्माण हेतु जमीन की मांग करते हुए छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके को इस आशय का मांग पत्र सौंपा गया। सदस्यों द्वारा मांग की गई कि समाज के राष्ट्रीय संत, स्वच्छता के जनक संत गाड़गे महाराज जी की मूर्ति नगर निगम के अंतर्गत किसी चौराहे पर स्थापित की जावे। इस अवसर पर नवयुवक रजक समाज संगठन अध्यक्ष जितेंद्र मालवी, सचिव सतीश मालवी, संगठन के कार्यवाहक अध्यक्ष राजू मालवी, पूर्व अध्यक्ष सतीश मालवी, उपाध्यक्ष शैलेंद्र मालवी, प्रकाश मालवी, महेश निर्मलकर, सुनील मालवी, संरक्षक शिव मालवी, दिनेश मालवी सहित अन्य स्वजाति बंधु उपस्थित रहे। बोलो ना। भैया जी सरकार के अवतरण दिवस पर आज नर्मदा मिशन छिंदवाड़ा द्वारा काली रात घाट पर कार सेवा की गई। साथ ही देववृक्ष मूर्तियों की स्थापना की गई। मां नर्मदा व गौ संरक्षण के लिए विगत 463 दिनों से अन्न आहार का त्याग कर सत्याग्रह कर रहे भैया जी सरकार के अवतरण दिवस के कार्यक्रम में रॉबिन सरकार, विवेक सिंह चौहान, काका अग्रवाल, लेखराम वर्मा, अतुल वाडिवा, सौरभ सूर्यवंशी सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। आज समर्थी भैया जी सरकार के अवतरण दिवस के उपलक्ष्य पर हम सभी छिंदवाड़ा नर्मदा मिशन परिवार ने काली रात घाट आकर सेवा कार्य की, साथ ही साथ हम सभी ने मिलकर देव वृक्षों की स्थापना की और हम सभी ने यहाँ पर खारी विसर्जन करने आने वाले लोगों से सभी से यह निवेदन किया कि आप यहाँ पर खारी विसर्जन करके गंदगी ना करें। एक कूड़ादान की व्यवस्था की गई है जिसमें सभी लोग कूड़ादान में कचरा फेंकें और स्वच्छता का संदेश दें, स्वच्छता बनाए रखें और प्रकृति के संरक्षण के लिए, जल संरक्षण के लिए क्या विशेष महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं, उसके लिए सबको संकल्पित करें। सबको हमने ऐसा बताया कि आप सभी वृक्षारोपण करें और सभी जल संरक्षण, प्रकृति संरक्षण के लिए प्रयास करें। और आज हमारे गुरुदेव श्री समर्थ श्री भैया जी सरकार के अनशन का आज 463वां दिन है। इसी उपलक्ष्य पर, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर हम सभी ने आकर यहाँ पर देव वृक्षों की स्थापना की
और सभी से यही आग्रह किया कि आप भी प्रकृति संरक्षण, जल संरक्षण के लिए क्या उचित हो सकता है वो सभी प्रयास करें और स्वच्छता बनाए रखें। नर्मदा मैया की जय। श्री दिगंबर जैन मुमुक्षु मंडल, अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन, सर्वोदय अहिंसा एवं प्रिय कारणीय महिला मंडल के संयुक्त तत्वाधान में आज नई आबादी गांधीगंज स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जिनालय का 23वां वार्षिक महोत्सव भक्ति भाव पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर जैन श्रावक श्राविकाओं ने भक्ति भाव पूर्वक जिनालय के शिखर पर ध्वजारोहण कर श्री जिनेन्द्र पूजन के साथ श्री नेमिनाथ पंचकल्याणक विधान में हिस्सा लिया। 18वें वार्षिक महोत्सव की खुशी में जिनालय प्रांगण में श्री जी का चल समारोह निकाला गया, जिसमें सभी जिन शासक सेवकों ने मंगल महोत्सव की खुशियां मनाई। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें, और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर आयोजित हुआ कार्यक्रम, छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके हुई शामिल। भाजपा युवा मोर्चा ने जिले के 1953 बूथों में एक साथ 5000 लोगों से लिया माइक्रो डोनेशन। समर्पण पर्व की वर्चुअल विशाल रैली का हुआ आयोजन। पुलिस अधीक्षक ने ली पुलिस अधिकारियों की थानावार क्राइम समीक्षा बैठक, स्मार्ट पुलिसिंग को लेकर दिए निर्देश। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर विभिन्न संगठनों ने अर्पित किए श्रद्धा सुमन, देश सेवा का लिया गया संकल्प। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।